डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टैटिक का टॉपिक शुरू किया था। स्टैटिक के टॉपिक के अंदर हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन चैप्टर 1 में कुछ बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने किया था स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। चैप्टर 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट में हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बेस पर एग्जांपल्स डिस्कस करी थी। एग्जांपल के साथ क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करने के लिए बताए थे। क्वेश्चन के डाउट्स दूर करने के बाद अब हम आए हैं टॉपिक 2 एक्सरसाइज 2B ऑफ चैप्टर 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट में आपको टॉपिक 2 में क्या है? अब टॉपिक 2 में आपको रिजॉल्व पार्ट की बात करी है। कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन फोर्स। अगर गिवन फोर्स के क्या लिखने हो? कंपोनेंट्स लिखने के लिए सबसे पहले देखो ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं। ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग तो इसकी फोर्स है जो जब पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो फोर्स डायगोनल के लॉन्ग एक्ट करेगी। अगर फोर्स ओ ए यहाँ पे फोर्स के साथ फोर्स है जो हमारी ओ ए के साथ एंगल अल्फा बना रही है तो दूसरी के साथ हम क्या लेट करेंगे? बीटा। ओ ए पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ओ ए इज़ इक्वल टू बी सी एंड ए सी इज़ इक्वल टू ओ बी। ओ ए इज़ इक्वल्स टू बी सी एंड सी ए इज़ इक्वल्स टू बी ओ। ये सारा इस एक्सप्लेनेशन में बच्चे आपको लिखा हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है तो अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग एंगल दिस इज़ ऑल्सो अल्फ़ा। अगर ये एंगल बीटा है तो यहाँ पे एंगल ऑल्टर ओ सी बी भी क्या बनेगा? बीटा। और आपको पता ही है किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल का क्या होता है? लीनियर पेयर। दैट इज़ दिस होल एंगल इज़ 180। और यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा है और पूरे का एडिशन 180 है तो ये एंगल क्या बनेगा? 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इस सारी एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया आपको। उसके बाद आपके पास होता है साइन फॉर्मूला। अगर हम ले लें ट्रायंगल ए ओ सी में आपके पास मैंने आपको एंगल बताया अल्फ़ा बीटा पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये एक्सप्लेनेशन में बताया। साइन फॉर्मूला क्या होता है? अगर ओ ए लिख रहे हैं तो उसके सामने वाला एंगल आएगा, अगर ओ सी लिख रहे हैं अपॉन में इसके सामने वाला एंगल आएगा, और ए सी लिख रहे हैं तो उसके सामने वाला एंगल आएगा अल्फ़ा। तो उसी अकॉर्डिंग ये आया। ए सी किसके बराबर बताया मैंने आपको? यहाँ पे बी ओ, तो यहाँ पे हमने राइट किया ओ बी बी ओ। साइन 180 माइनस थीटा, आपके पास क्या होता है? साइन थीटा। तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वल जब रखा तो ओ ए कॉम्पोनेंट, फर्स्ट कॉम्पोनेंट कितना आया? एफ साइन बीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ओ बी कॉम्पोनेंट कितना आया? एफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। बच्चे इसका सीधा फॉर्मूला मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि ओ ए के अलॉन्ग लिखना है तो एंगल जो आएगा साइन के साथ वो अदर कंपोनेंट का आएगा, और अगर ओ बी का लिखना है तो कंपोनेंट के साथ साइन का एंगल जो आएगा वो क्या आएगा? अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या है? कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एफ इंटू साइन ऑफ द एंगल मेड बाय अदर कंपोनेंट विद एफ। अगर ओ ए का लिखना है दूसरी कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बना, अगर ओ बी का लिखना है तो एफ इंटू दूसरे एंगल के साथ कितना बना, अपॉन में हमेशा क्या आएगा? साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, इस सारे का ये लिखा हुआ है। और दूसरे नोट में आपको क्या बताया? कहते हैं कंपोनेंट्स का लिखना तभी पॉसिबल है जब दोनों कंपोनेंट्स के एंगल को पूरी तरह से डिफाइन किया गया हो। अगर ओ ए कंपोनेंट दिया हुआ है और ओ बी कंपोनेंट का एंगल या फिर ओ बी कंपोनेंट नहीं दिया हुआ तो वो इम्पॉसिबल है उस केस में कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस को एक्सप्लेन करना। आगे नेक्स्ट आर्टिकल में इसी आर्टिकल का एक अलग पार्ट है, रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ फोर्सेस। इसमें क्या है? अगर आपके दोनं कंपोनेंट्स 90 डिग्री एंगल पे बन रहे हैं, दोनों कंपोनेंट्स कितने एंगल पे बन रहे हैं? 90 डिग्री। दोनों कंपोनेंट्स 90 डिग्री एंगल पे बन रहे हैं, दैट मीन्स ओ ए एंड ओ बी आर परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ओ बी है जो वो कितना एंगल ले रहा है? 90 डिग्री। बी कितना एंगल ले रहा है? 90 डिग्री। तो ओ बी का कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा? ओ बी का कंपोनेंट एफ साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा, पर पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा और नीचे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दोनों का एडिशन कितना है? पाई बाय 2। एफ साइन पाई बाय 2 की वजह से क्या बन जाएगा? कोस अल्फ़ा अपॉन साइन पाई बाय 2 आपको पता ही है 1। तो ओ बी क्या बन गया? एफ साइन अल्फ़ा, एफ कोस अल्फ़ा
ओ बी के अलॉन्ग क्या बन गया, एफ कोस अल्फ़ा। ओ ए के अलॉन्ग पे क्या बनेगा, एफ साइन अल्फ़ा। बच्चे आपको इसका सीधा शॉर्टकट में लिखने का तरीका बताते हैं। ओ बी आपको पता है 90 डिग्री एंगल बना रहा है, जिसके साथ थीटा एंगल गिवन हो तो उसका सीधा कंपोनेंट हमेशा क्या आ जाया करेगा, एफ कोस थीटा। ओ बी के अलॉन्ग गिवन था आपको 90 डिग्री बना रहा है तो सीधा क्या आ गया, एफ कोस थीटा या एफ साइन अल्फ़ा। ओ ए के अलॉन्ग आपको गिवन नहीं था तो आपको क्या लिखना है, दूसरे का हमेशा क्या होगा, एफ साइन थीटा। जिसके साथ एंगल बना हुआ दिए रखा है तो उसका कंपोनेंट होएगा एफ कोस थीटा। जिसके साथ नहीं दे रखा है जिस डायरेक्शन के साथ, वो हमेशा क्या होएगा, एफ साइन थीटा। यही आपको इन आर्टिकल्स में था, ठीक है। रिजॉल्व पार्ट अलोंग ओ एक्स या ओ वाई, जिस डायरेक्शन में आपको एंगल दे रखा हो, फोर्स इनटू कोसाइन ऑफ एंगल विच द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन। जिस कंपोनेंट के अलोंग आपको फोर्स का एंगल दे रखा हो तो हमेशा क्या आएगा, फोर्स इनटू कॉस ऑफ दैट एंगल। जिसमें ना दे रखा हो, एफ साइन थीटा। इससे मैच करती हुई हम एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया हुआ है, अ गिवन फोर्स एफ इज़ रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। किसी फोर्स एफ को 2 कंपोनेंट्स 45 और अल्फ़ा में तोड़ा गया है, यानी एक कंपोनेंट कितना एंगल बना रहा है, 45, दूसरा कंपोनेंट कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। इफ़ द लेटर कंपोनेंट, अगर एक कंपोनेंट उनमें से कितना रिजॉल्व हुआ, √2/√3 एफ, फाइंड द अल्फ़ा एंड द अदर कंपोनेंट और अल्फ़ा की वैल्यूज़ देखो। मैंने आपको क्या बताया, अगर ओ क्यू के साथ सबसे पहले आपको कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना है और फोर्सेस को जो कि गिवन है आपको, फिर ओ क्यू के अलॉन्ग बनाना है तो आप क्या लिखोगे, एफ साइन अल्फ़ा। जो दूसरे के साथ एंगल बना रहा है, एफ साइन अल्फ़ा, क्योंकि ये 90 डिग्री वाली कंडीशन नहीं है। 90 डिग्री वाली कंडीशन का आर्टिकल के लिए और यूज़ होएगा, एफ साइन अल्फ़ा। ओ क्यू के साथ लिखने के लिए एफ साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस 45। ओ पी के साथ लिखने के लिए एफ साइन, ओ पी के साथ लिखने के लिए एफ साइन 45। ओ पी के साथ वाला एंगल नहीं देखना आपको, अदर एंगल देखना है, एफ साइन 45 अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस 45। कहते हैं अगर एक का कंपोनेंट आपके पास इतना गिवन है, उन दोनों को इक्वल रख के आपके पास अल्फ़ा की ये 2 वैल्यूज़ आई। अगर एक का कंपोनेंट आपको इतना गिवन है तो दूसरे का फाइंड करो, तो यहाँ पे से जब आपके पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ आएंगी, इन अल्फ़ा की वैल्यूज़ को ओ क्यू में पुट करना है और आपको निकालनी है अदर कंपोनेंट क्यू की वैल्यूज़। इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे। अगर कुछ ना समझ आया हो पूछना। कंपोनेंट्स के टॉपिक को ध्यान से समझना सुनना।